नमस्कार बच्चों, वेलकम। आपका सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी 12वीं के देखेंगे हिंदी के अंदर काव्य में आज हम पढ़ेंगे पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती का खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य के रचना वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरिओत जी की सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से प्रस्तुत काव्यांश उद्गृत है। इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। हरिओत जी ने राधा को लोक सेविका सहानुभूति पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उनके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन करा है। तो अब हम देखेंगे कि हरिओत जी ने उनको, जिनके जीवन का लक्ष्य लोक सेवा है और राधा की जिस छवि का चित्रण हुआ वो उनकी परंपरागत छवि से भिन्न है। वे एक भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप हैं। उनमें कोमलता, भावुकता, दया और सेवा आदि का भाव भरा हुआ है। पवन दूती का शीर्षक के अंतर्गत उनकी उदात्त भावना का चित्रण हुआ है। तो अब हम इसके पंक्तियां पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या समझते चले जाएंगे। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ पवन दूतिका से लिया है और इसके कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और प्रसंग इसमें हम समझेंगे कि इसमें एक दिन की बात है जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं तो राधा रानी जो हैं उनके वियोग में दुखी थीं और वो अपने उदास बैठे कमरे में थीं। तो वो उनकी ही याद कर रही थी। तो वो सोच रही थी कि श्री कृष्ण जी कैसे हैं, उनके बारे में कैसे पता किया जाए। तो अब हम पहली लाइन पे चलते हैं। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो हम पहली लाइन का अर्थ समझेंगे। बैठी खिन्ना यानी दुखी या परेशान, यक माने एक दिवस, एक दिन राधा रानी, गेह माने घर, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनकी दोनों आंखों में आंसू बह रहे थे और जो वो आंसू हैं गिर गिर के ज़मीन पर गिर रहे थे और उस धरती को भिगो रहे थे। द्रग युगल का अर्थ है आंसू, वो दोनों आंखें। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तब राधा रानी जब बैठी हुई थी तो उस समय एक पवन का झोंका, जो सुगंधित हवा का झोंका था, उस घर में, उस कमरे में, उस आंगन में उसने प्रवेश किया जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी। प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, और वो पवन कैसी थी? पुष्पों से सुगंधित थी और उस वातावरण से मिली हुई प्रातःकालीन वो सुगंधित हवा उन झरोकों से आई। वातायनों से मतलब झरोकों से, क्योंकि इस रचना में राधा रानी जी ने पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास अपना संदेशा भेजा। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन को देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, धीरे बोली दुख उनसे श्रीमती राधा का यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तब राधा रानी जी को महसूस हुआ कि कोई हवा का झोंका आया तो वो
उस हवा के झोंके को, उस हवा को, पवन को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम भी मेरे दुख को बढ़ा रही हो। ठीक है ना, संतापों को विपिन बढ़ता देख के दुखित हो, और उस दुख को और दुखी देखकर, दुख को बढ़ता हुआ देखकर, तब वो राधा रानी जो है उस पवन को संबोधित करती हैं कि तुम भी मुझे और सता रही हो, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी आज के वातावरण के दूषित वातावरण में दूषित हो गई हो, क्या तुम भी दुखी हो जो तुम मुझे मेरे दुख को और बढ़ा रही हो। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना देना। अब राधा रानी उस पवन को अपना साथी मानते हुए उसको दूत बना के, दूत माने एक संदेश वाहक बना के जो सूचना ले जाता है उसको भेजती हैं, और उन्हें कहती हैं कि श्री कृष्ण जी की विशेषता बताती कि श्री कृष्ण जी मेरे जो प्रिय सखा हैं वो कैसे हैं। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, वो राधा रानी श्री कृष्ण जी के बारे में बताती, कहती कि हे पवन, जो मेरे प्रिय हैं श्री कृष्ण जी, वो जो है नव जलद से, मतलब कंच के समान आँखों वाले, नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी के नेत्र हैं, जाके आए ना मधुबन से जो ना भेजा संदेशा। जैसे श्री कृष्ण जी गए हैं मधुबन से, तो अब तक कोई भी संदेशा नहीं भेजा कि वो कैसे हैं, उनका कोई भी संदेशा नहीं आया, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा रानी कहती है कि मैं अपने श्री कृष्ण जी के वियोग में रो रो कर दुखी हो रही हूँ, बावलों के समान हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तब वो पवन को संबोधित करते हुए कहती है, हे पवन, तू मेरे जितने भी दुख हैं उसको, मेरी इस परेशानी को, इस दुख को, मेरी इस बात को श्री कृष्ण जी को बता दें, उन्हें सब बता देना कि राधा रानी जी आपको याद कर रही है, आपके वियोग में वो कितनी दुखी हैं। फिर अगली पंक्ति पे चलते हैं, नंबर 4 पे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना जा विश्राम लेना। तब राधा रानी उनको बताती है कि जब तुम आगे बढ़ोगी तो क्या क्या आपको मिलेगा। जो ही मेरा भवन तज तो अलप आगे बढ़ेगी। तब राधा रानी कहती हैं, हे पवन, जब तुम जाओगी और मेरा कमरा छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ोगी तो आपको बहुत सारी बाग मिलेंगे, अर्थात शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। कुंज माने बगीचे और लताओं से भरा हुआ बाग, पेड़ पौधे, और मन को सुंदरता लगने वाले सुंदर सुंदर बाग और कुंज की घनी छाएं आपको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और मृदुल माने कोमल, मृदुल माने कोमल, और स्वर माने आवाज़, ध्वनि। और उस वन में, उस उपवन में जो छाएँ होगी, शीतल छाएँ, उसकी शीतलता आपको मोह लेंगी, वे आपको आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो तुम जो है मेरे दुख को छुपाना नहीं और थोड़ा भी विश्राम ना लेना। थोड़ा आगे सरस रव का सा धाम, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को
मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह ये माना ना होना। मोह ये माना, मोह ये माना का अर्थ है मोहित, मोहित होना, मोहित। आगे लाइन में देखते हैं कि जब कहती हैं राधा रानी कि उन कुंजों से आगे निकलने के बाद, उस उपवन से आगे जाने के बाद थोड़ा आगे सरस अवकाशा धाम सतपुष्प वाला, अगर आप जब थोड़ा आगे जाएंगी तो आपको एक धाम अर्थात घर मिलेगा जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और उस बाग में सुंदर लताएं, बड़ी बड़े पेड़ आपको मिलेंगे, सुंदर वृक्ष मिलेंगे, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और अब उसके आगे जाने पर आपको मन को मुग्ध करने वाला बाग मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह ना होना, लेकिन आप उसमें जगह जाना ज़रूर, लेकिन उन चीज़ों से मोहित मत हो जाना, उनके आकर्षण में मत बध जाना। आगे की पंक्ति देखेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने होता थका हुआ व्यक्ति, थका हुआ, तब राधा रानी पवन को कहती हैं कि जब थोड़ा आप आगे जाओगे तो रास्ते में आपको कुछ लोग दिखाई देंगे। कौन कौन दिखाई देगा? जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। पहली लाइन देखेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जब आप जा रहे हो तो उस रास्ते में कोई आपको थका हुआ व्यक्ति या थका हुआ प्राणी दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम उसके पास जाना और उसके शरीर की थकान को मिटाना, उसके बह रहे पसीनों को सुखाना, उसके कष्ट को दूर करना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और उसके पास जाके धीरे धीरे उसके शरीर, गात माने शरीर, उसके शरीर पे होने वाले कष्टों को दूर करना, सदगंधों से सभी जन को हर्षित सा बनाना, और अपने सुगंधित वायु से आप पृथ्वी के थके हुए प्राणियों को, जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं, श्रमित जन का मतलब है मेहनती पुरुष, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, उनके श्रम को, उनके दुख को दूर करना, उनकी थकान मिटाने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उनके चेहरे को हर्षित बनाना, ये आप कर रहा। राधा रानी वायु को, हवा को, पवन को अपना दूत बनाकर भेज रही हैं। तब उन्होंने ये संदेशा श्री कृष्ण जी के पास भिजवाया। आइए हम अगला पेज देखते हैं। पैराग्राफ, ये पंक्ति आगे 4-7। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले शांति होना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। अब राधा रानी कहती हैं कि जब अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको रास्ते में कोई लज्जाशील, संकोची, पथिक माने राही, महिला, कोई रास्ते में चलती हुई महिला जो लज्जाशील हो, अगर आपको उसकी दृष्टि पड़े तो उसको कपड़ों को, उसके पहने हुए कपड़ों को तंग मत करना, अर्थात उसके कपड़ों को उगाड़ना नहीं, और होने देना विकृत वस्ता को तू ना सुंदरी को। तो सावधान करते कहती हैं, पवन,
तुम उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को विकृत ना करना, इधर उधर मत उड़ाना, बल्कि उसके शरीर को ढकना, और जो थोड़ी सी श्रमित वह जो हो, अगर आपको लगता है कि वह स्त्री थकी हुई है तो उसकी शांति खोना, उसके दुख को दूर करना, उसकी थकान को दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, और परिश्रम के कारण उसके होठों पर, उसके चेहरे पर, उसके मुख पर जो दुखी होने का भाव है और उसके दुख के भाव को दूर करना, क्योंकि आपके स्पर्श से उसके शरीर की थकान मिट जाएगी, उसका चेहरा हर्षित हो जाएगा और वो अपने दुख को भूल जाएगी। तो तुम उसको दुखी ना करके उसे सुखी करना, इसका ध्यान रखना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तत् भूतांगना को। अब 8वें पद में देखेंगे, कोई क्लांता, कोई थकी हुई किसान की बेटी यदि खेत में कार्य कर रही है, अब वो थक गई है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांति को मिटाना। तो आप उस स्त्री के पास, उस लड़की के पास जाना धीरे धीरे, और अपने मंद मंद हवा के झोंकों से उसकी थकान को मिटाना। क्लांत माने होता है थकान। जाता कोई जलद, जलद माने बादल। और एक काम और करना, आकाश में व्योम में यदि कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल को लाकर उस स्त्री के ऊपर कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। तप्त भूतांगना माने धूप में तपे हुए, भूतांगना धूप में तपा हुआ। तो वो स्त्री जो धूप में काम कर रही है, आप उसके ऊपर उस बादल को लाके उसको छाया कर देना, उसके थकान को, उसके तपते हुए गर्मी से उसको बचाना, तब उसको, उसके दुख को दूर करना। तो ये आप करना। आगे 9th में देखेंगे, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिर को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्थ से हैं। तब कहती हैं, राधा रानी कहती हैं पवन से कि हे पवन, जब तुम मथुरा में पहुंचोगी तो आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। तुम मथुरा जाते जाते जब मथुरा पहुंचोगी तो आपके मन की उत्सुकता उस नगर को देखने की बढ़ जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम जो है आश्चर्यचकित होकर उस नगर को देखना, क्योंकि वो नगर इतना ही सुंदर है कि आप उससे मुग्ध हो जाओगी। तो होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिर को, और वहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और मंदिरों की चोटियाँ इतनी विशाल होंगी जैसे कि कोई पर्वत हो। तो वहाँ पे लाखों कई सारे मकान इतने ऊंचे और सुंदर होंगे, और मंदिर होंगे, उनकी चोटियाँ होगी, उनको आप देखना और उनकी सुंदरता को देखना। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं, और अर्थ माने सूर्य, अर्थ माने सूर्य। और जो मंदिरों के कलश हैं वो इतने चमकेंगे, मानो ऐसा लगता है कि कोई दूर से सूर्य चमक रहा हो। वो सुंदरता से, उन सब सुंदरता को आप अपनी आंखों से देखना। ये राधा रानी पवन से कहती है कि जब आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा के सुंदर सुंदर मकान और सुंदर सुंदर घर और मंदिरों के कलशों को देखना। उनकी सुंदरता तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी, आपको मोह लेगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना,
नाना वाद्य मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्धता हो बजाना। अब वो कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा पहुंचोगी तो मंदिरों में पूजा हो रही होगी, तो आप जो है मंदिरों में होने वाली पूजा में भी जाना। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा जाओगी तो आप जो है मंदिरों में होने वाली पूजा के बीच में जाना। तो आप वहाँ क्या देखेंगे? नाना वाद्य, वाद्य माने ध्वनि यंत्र, या ध्वनि यंत्र माने से ढोलक वगैरह जो हम भगवान की पूजा के लिए करते हैं, तो वो बज रही होंगी। आप उनके शब्दों को सुनना, स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और उस आवाज़ को, जो ध्वनि यंत्र है जैसे ढोलक है, और इन वाद्य यंत्रों की सुंदरता के आवाज़ को आप बढ़ा देना। और उस मंदिर में लगे हुए कीमा ले रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और उस मंदिर के बाग में लगने वाले सुंदर सुंदर पेड़ों और सुंदर सुंदर फलों के मधुरता को तुम लेना, उनके बीच में होके जाना। तो देखेगी जलत तत्व को जा वही तद्गता हो। और आप जो है उस तो आप इन सब सुंदरताओं को देखना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले सुधा से। तो अब राधा जी कहती हैं कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी, जिनका शरीर का रंग काले बादलों के समान है, तब तुम वहीं जाना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके आँखों में आंसू होंगे, और उनकी चेहरे की ज्योति उज्जवल होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति से सौम्यता की, और उनके बैठने का ढंग, उनकी सुंदरता कि उनके चेहरे, वदन माने चेहरे, वर वदन, मन को प्रसन्न कर देने वाला श्री कृष्ण जी का शरीर और उनका मुख जो है सौम्यता की साक्षात मूर्ति है। धीरे धीरे सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत। तो आप जाके उनसे कहना, उन तुम्हारी बात को सुनकर उनके अमृत से भरे वचन उनके सुन के आप कृतार्थ हो जाओगी। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तब राधा जी श्री कृष्ण जी की शरीर की विशेषताओं को बताते हुए कहती हैं कि उनका शरीर नीले फूल कमल दल सी गात श्यामलता की है। मेरे श्री कृष्ण जी का शरीर का रंग नीले कमल के फूल के समान है, पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला, और कमर में, कटी माने कमर, कमर में, वसंत माने वस्त्र, और कमर में पीले रंग का सुंदर वस्त्र पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है, और उनकी काली काली सुंदर सुंदर आँखें उनकी सुंदरता को, उनकी सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। सद वस्त्रों से नवल तन सी फूट सी प्रभा है, प्रभा माने चमक, और सुंदर सुंदर सद वस्त्रों में
श्री कृष्ण जी का शरीर का रंग और उनका पूरा सुंदरता बढ़ाती है। अर्थात श्री कृष्ण जी का अलौकिक रूप और उनका सुंदरता से भरा रूप सभी को मोहित कर लेता है। तब राधा रानी श्री कृष्ण जी की विशेषताओं के बारे में बताते हुए उसे समझाती है। सत्पुरुषों से सुरभि उसकी प्राण पोषिका है। दोनों कंधे वृषभ से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम कर सी शक्ति की पेटिका है। तब राधा रानी उन्हें कहती हैं कि उनका जो सांचा ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात उनका शरीर का ढांचा दिव्यता से भरा हुआ है, सौंदर्यता से भरा हुआ है। सत्पुरुषों सुरभि उनकी प्राण पोषिका है। सुरभि माने गाय, और सत्पुष्पों से सुरभि सुगंधित और गाय प्राण पोषिका उनके प्राणों को पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं, बड़े ही सजीले, और उनके जो दोनों कंधे हैं वृषभ के समान हैं, ऊंचे कंधे हैं और जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनकी लंबी लंबी बाहें हैं, भुजाएं हैं, जो शक्ति का प्रतीक है, जो शक्तिशाली हैं। उनके शरीर की भुजाएं, उनके हाथ विशाल हैं, ऊंचे कंधे हैं, और उनका जो है सकल जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य सौंदर्यशाली है। ऐसे श्री कृष्ण जी का मोहक रूप बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अलौकिक है। तो बच्चों, हम जो है पवन दूतिका में काव्य में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पार्ट में ये हमने 13 तक करा दिया है। 13 के बाद आगे वीडियो में इसके और काव्य के पद जो है पढ़ाए जाएंगे और उसको आप समझेंगे। तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार श्री राधा रानी पवन को अपना दूत बना के भेजती हैं श्री कृष्ण जी के पास संदेशा देने के लिए, कि उन्हें कहती है कि आप किस किस तरह से आप जाओगे, तो आपको रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखे, कोई परेशान दिखे, उसकी परेशानी को दूर करना, और जब श्री कृष्ण जी के पास पहुँचेगी तो आप मथुरा को भी देखना। और श्री कृष्ण जी के शरीर की विशेषता बताते हुए उन्हें बताती है कि श्री कृष्ण जी के शरीर का रंग क्या है, उनका सौंदर्य के बारे में राधा जी ने पवन को बताया। तो आप इस व्याख्या को और इस जो मैंने आपको रीडिंग कराई है, इंटर के बच्चे सुनेंगे 12वीं के, तो उसे समझ लेंगे। और यदि भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप विद्यालय में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस आज का पहले जो काम है जीवनी का, वो आपको दे दिया गया था, आप उसे कर लेंगे, लेकिन ये व्याख्या जो है आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। नमस्कार।